जय हिंद बच्चों, सभी का मैथ अंडर 16 पे स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हमने जो पिछले वीडियो किया था, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को भी वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अंडर 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइबर कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा बच्चों उसे अवश्य प्रेस करना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों अब क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे और बच्चों क्लास को पूरी देखनी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने बच्चों पिछले वीडियो में किया था, तो वो वीडियो आपको अवश्य देखना। लेकिन बस इसमें थोड़ा फर्क ये है, देखो इसमें क्या दिया कि AB, इसमें क्या है AB है और AC भुजा। बस उसमें फर्क था कि जो AB दिया था हमें कौन सी भुजा दी थी, BC दी थी। उनके चित्र भी सेम थे और ये पूछा भी सेम ही गया था। तो यहां से हमें देखना कि इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। इससे पहले हमें जो भी दिया है वो हम लिखेंगे। क्या दिया है कि दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में आपको दिया गया है कि AB भुजा का जो अनुपात है वो PQ के बराबर, PQ के बटे में अनुपात में है, और AC का जो अनुपात है वो PR के अनुपात में है। दूसरा है जो हमारे पास AD है, माध्यिका का जो अनुपात है वो किसके है, दूसरे त्रिभुज की माध्यिका के अनुपात के है। ये आपको दिया गया है, इसे समीकरण नंबर देते हैं। ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब जो दिया गया है तो इसमें हमें सबसे पहले आपको पता है कि देखो दो भुजाओं का अनुपात हमें दे दिया, AB AC, ये वाली भुजा में दे दी। अगर हम या तो तीसरी भुजा बराबर कर दे या फिर एक कोण बराबर कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से थोड़ा अलग है बच्चों, क्योंकि अगर हमें BC दे देता तो हम निकाल लेते, क्योंकि हमें दिया गया है कौन सी, AC। तो BC भुजा निकालना तो हमारे लिए आसान काम नहीं है, लेकिन हमें कोण निकाल सकते हैं। अगर एक कोण हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा काम हो सकता है कि हम दो भुजाएं कोण बराबर कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ रचना करनी पड़ेगी। तो यहां से देखो जितनी भुजा है हमारे पास AD, हमें इस D को अंदर की तरफ लिख देता है। यहाँ पे जितनी भुजा हमारे पास AD है उतनी भुजा हम नीचे की तरफ लेंगे। जैसे मान लो मैंने ले लिया ये वाला AD और इसको नाम दे दिया मैंने E। क्या दे दिया, E नाम दे दिया। अब मैंने क्या किया, B को E से मिला दिया और C को भी क्या कर दिया, E से मिला दिया। ऐसे ही मैं इधर भी करूंगा कि इस M को इधर लिख देता हूं। जितनी ये PM भुजा है उतनी मैं नीचे की तरफ लूंगा, ये वाली, जिसे मैं दे देता हूं N नाम। क्या दे दिया, N। अब मैं क्या करूं, Q को N से मिला दूंगा और R को भी N से मिला देंगे, ठीक है। तो यहां तक हमारी रचना होगी। अब देखो क्या करना है, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को, ये पूरा है, ये वाला पूरा त्रिभुज है, मैं तो कौन बता रहा हूं मैं, तो ये पूरा त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर दे, या तो इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर दे, समरूप कर दे, या इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दे, समरूप कर दे। तो हमारे पास कोण आ जाएंगे ये वाले। ये अगर ये पूरा कोण हमारे पास आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा फिर। तो देखो जो भी आप सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने से पहले हमें क्या करेंगे, सिद्ध लिखना है उससे पहले हमें दिया में ये जो काम है जो हम पहले कर लेते हैं, पर वहां जो हल करेंगे वहां करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो या फिर आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सिद्ध करना ही लिख लेते हैं, वहां लिख लेंगे फिर बाद में आगे सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो रचना हमने क्या की है, लिखेंगे भुजा AD के समान भुजा DE खींची, AD के समान भुजा DE खींची, जहां क्या है,
AD बराबर है DE के। भाई आपने बोला कि भुजा AB के समान भुजा DE खींची, इसका मतलब ये जितनी भुजा है, ये जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इस भुजा की है, इसका मतलब बराबर होगी। इसी प्रकार आप लिखोगे भुजा PM के समान भुजा MN खींची जहां क्या है, PM बराबर है MN के। इसको समीकरण नंबर आप दे दीजिए 2 और इसको दे दीजिए 3। ठीक है, साथ में आपने क्या किया है कि यहां पे बिंदु E से बिंदु B और C को मिलाया तथा बिंदु N से बिंदु Q और R को मिलाया। ये काम भी तो हमने किया है कि भाई बिंदु ये E है, इसको B से और C से मिलाया, बिंदु N है, इसको Q से और N से मिलाया, तो ये हमारी रचना होगी। जितनी भुजा ये थी उतनी भुजा ये वाली हमने नीचे ले ली, इसका मतलब बराबर हो गया। तो यहां तक मैं आशा करता हूं कि किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे क्या करना है, हमें इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये दोनों भुजा क्या है, अब यहां से सबसे पहले समरूप सिद्ध करेंगे, उससे पहले देखो आप ध्यान से देख रहे हो कि ABEC एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। PQNR ये भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर हम बोर्ड पे लिखेंगे तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, तो और जगह की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटा के रचना को फिर आगे हल करते हैं हम। ठीक है, रचना में हम यहां से लिख लेंगे, है ना। तो देखिए, तो यहां से हम लिखेंगे उत्पत्ति में क्या लिखोगे आप कि ABEC एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो गया। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये इसकी जो आमने सामने की भुजा है वो क्या होंगी, बराबर होंगे। अगर समांतर चतुर्भुज तो आप क्या लिखोगे, जहां BE भुजा बराबर है किसके, AC की। ठीक है, और यहां से EC भुजा है किसके बराबर, AB की। इसको समीकरण नंबर आप दे दीजिए 4 हो गया ना, वहां 3 हो गया 4, और इसको दे दीजिए 5। ऐसे ही आप लिखोगे कि यहां पे PQNR एक समांतर चतुर्भुज है जहां QN बराबर है PR के और NR बराबर है PQ के। इसको समीकरण नंबर दे दीजिए आप कितना, 6, और इसको समीकरण नंबर 5 हो गया, 6 इसको दे दीजिए 7। ठीक है, अब आप देखिए हमें यहां तक तो हो गया कि भाई ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो और ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गया। अब यहां से हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो फिर समरूप करने के लिए क्या क्या चाहिएगा हमें, ये दो भुजा देखो, इस भुजा के ये बराबर होगी और ये वाले इसके बराबर होगी। तो फिर और क्या चाहिए हमें, कुछ और भी तो चाहिए। तो यहां से आप देखोगे तो कौन सी भुजा चाहिए हमें ताकि हो जाए, हाँ हमें ये अगर भुजा मिल जाए हमारे AE, कौन सी AE, तो हमारा काम हो जाए कि ये हो गया। AE कैसे लेके आ सकते हो आप, देखो यहां से AE कैसे लेके आओगे कि BENR, हमारे पास BE क्या है, NR है, इसमें भाग लगा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। फिर यहां से हम क्या निकालेंगे, हमारे पास AC बटे PR आ जाएगा, AC बटे PR, ये तो हाँ
AC बटे PR के बराबर हम लिख देंगे ये वाली भुजा। तो ये भुजा बराबर कर देंगे तो हमारा काम लगभग हो जाएगा। तो यहां से देखो क्या करना आपको, कौन कौन सी भुजा लेके आनी है। तो ये भुजा तो इसके बराबर है ही, और ये भुजा और आ जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास हो जाएगा ये AD है। ठीक है, तो यहां से आप देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, आप करोगे समीकरण 4 भाग समीकरण 5, समीकरण 4 भाग 5 नहीं, समीकरण 6 लोगे आप, समीकरण 6। तो इसकी क्यों आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये भुजा हमें चाहिए, क्योंकि इस भुजा को हम इस भुजा के समांतर करेंगे तभी तो हमारा उत्तर आएगा। क्योंकि भाई देखो ये त्रिभुज है ना, ये वाला, इस त्रिभुज को हम समरूप करेंगे, तो इस त्रिभुज को ये वाली भुजा तो इसके बराबर है, लेकिन ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं है। ये दोनों भुजा को बराबर कर लेंगे तो हो जाएगा, और ये तीसरी भुजा हमारे पास जो AE है इसको बराबर करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहां से आप क्या लिखोगे कि BE समीकरण 4 में समीकरण 6 का भाग लगा रहा हूं, ये समीकरण नंबर 6 है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां से मैं थोड़ा इसको दिखा देता हूं, समीकरण 6। तो यहां से BE बटे QN बराबर AC बटे PR, समीकरण नंबर इसको क्या दे देंगे, ये 6 7, और इसको दे देता हूं मैं 8। कितना हो गया 8। अब जरा देखिए समीकरण 1 तो 8, और इसमें समीकरण 1 में देखिए AC बटे PR, इसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूं, AC बटे PR के स्थान पे ये वाला, तो यहां से आप लिखोगे समीकरण 1 और 8 से आप क्या लिखोगे, इस AC बटे PR के स्थान पे मैं लिख सकता हूं BE बटे QN लिख सकता हूं। तो यहां से आएगा AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, सॉरी AC तो आएगा नहीं, हमारे पास क्या आएगा BE बटे में QN बराबर है AD बटे PM। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 9। अब देखो ध्यान से देखिए बच्चों, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना आप, क्योंकि थोड़ा सा बोर भी ऐसा लगेगा, पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है ना। थोड़ा देखो ये भुजा इसके बराबर होगी क्या, इस भुजा इस भुजा का अनुपात बराबर हो गया, इस भुजा इस भुजा का अनुपात बराबर हो गया। अब ये त्रिभुज करना तो इसकी ये बड़ी वाली भुजा लानी, तो इसके लिए मैं आपको पहले एक बात बताऊंगा कि जो AE है वो बराबर क्या है AD प्लस DE। जो ये AE है, क्योंकि ये दोनों भुजा समान लंबाई की है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं AE बराबर मैं क्या लिख सकता हूं AD प्लस AD, क्योंकि हमने पीछे लिखा है ये बात, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है समान लंबाई की है, तो मैं AD के स्थान इस DE के स्थान पे AD लिख सकता हूं, तो ये होगा AE बराबर 2AD, होगा कि नहीं होगा। और ऐसे हमें इसको लिख सकता हूं, तो यहां से ये क्या होगी कि जो PN है वो बराबर होगा किसके 2PM के। सही है कि नहीं है भाई, ये जो PN है, ये देखो ये दोनों भुजाएं समान लंबाई के, तो मैं इसकी डबल ले सकता हूं ना, कि तो यहां 2PN हो जाएगी। तो यहां तक इसको दिक्कत है, तो यहां तक भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वाले को मैं इधर ही छोड़ दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यहां तक इसको भी मिटाएंगे, जगह थोड़ी कम है तो धीरे धीरे करेंगे हम इसको, और ध्यान से समझना, क्लास को आप पीछे कर देखना है ना। अब देखो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो AE है वो बराबर है किसके 2AD के, 2AD क्यों, तो आप लिखोगे चूंकि AD बराबर है DE के। ऐसे आप लिखोगे कि जो PM है वो बराबर है PN है वो बराबर है 2PM के। तो ये भी आप बताओगे क्यों, क्योंकि तो यहां पे लिखो PM बराबर है किसके MN के, ये जो पीछे आपने बताया ना बराबर है कि भाई दोनों बराबर है, तभी तो ये यहां से लिखा जा रहा। अब इसको समीकरण नंबर कितने दे देते हैं, ये हो गया 10 और ये वाला हो गया 11। तो आपको क्या करना है, समीकरण 10 में भाग लगाना है समीकरण 11 का। तो भाग लगा दिया, तो यहां से हमारे पास आएगा AE बटे PN बराबर 2AD बटे 2PM। तो यहां से 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या आ गया AE बटे PN बराबर AD बटे PM। इसको समीकरण नंबर दे दीजिए आप 12। जरा समीकरण नंबर आप किसकी बात कर रहे हो 12 की, और समीकरण नंबर आप कीजिए 9 की बात। तो यहां से आप देखोगे समीकरण इसमें इस AD बटे PM के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूं, देखो AD बटे PM के स्थान पे AE बटे PN। तो यहां से आप क्या लिखोगे, समीकरण 9 और 12 से
समीकरण 9 और 12 से। अब क्या लिखोगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी ई बटे क्यू एन बराबर होगा ए ई बटे पी एन। समीकरण नंबर दे दीजिए इसे, कितना हो गया 13। अब जरा ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज की ए बी भुजा का अनुपात त्रिभुज पी क्यू के बराबर है, बीई का बड़ा अनुपात है क्यू एन के, और यहां पे जो हमारे पास है पूरी भुजा कौन सी है, ये वाली ए का अनुपात है हमारे पास पी एन के। आ गया क्या? तो अब इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर देंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे, क्योंकि तीनों ही भुजा को अनुपात बराबर कर दिया है, तो अभी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसे आगे कर सके। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक आप सभी बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए, अब हमारा काम हो गया, तो अब हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि त्रिभुज कौन सा, ए बी ई और त्रिभुज पी क्यू एन में। आप क्या लिखोगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर है किसके, बी ई बटे क्यू एन के अनुपात के बराबर है ए ई बटे पी एन के। समीकरण नंबर कौन सा था, वो 13 था क्या, 13 से। ये बात आपने समीकरण 13 से लिखी, तो अतः आप लिखोगे भुजा 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के। ठीक है, अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं, ये दोनों त्रिभुज देखो, ये वाली, ये दोनों तीर समरूप हो गए, तो इनका जो कोण है, संगत कोण है, वो भी क्या होंगे, बराबर। तो कोण, ये वाला कोण है, इस कोण के क्या होगा, बराबर। देखो मैं कोण बता रहा हूं, कोण कौन सा, बी ए ई बराबर है कोण किसके, क्यू पी एन के। किस कोण के बराबर है, क्यू पी एन के। क्या लिखोगे, संगत कोण है, संगत कोण, या फिर आप लिख सकते हो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, ऐसे लिख दो ताकि आपको याद रहे। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। अब जब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दिया, तो मैं इन दोनों को भी कर दूंगा इसी प्रकार में। लिखोगे इसी प्रकार त्रिभुज ए सी, या ऐसे लिख दो ए ई सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, कोण सी ए ई बराबर कोण आर पी एन, कोण आर पी एन के। ये भी लिखोगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हो गया। ये समझो हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 14, और ये हो गया हमारे पास समीकरण 15। ठीक है, तो यहां से आप लिखोगे समीकरण 14 और समीकरण 15 को जोड़ने पर, तो यहां से आपके पास अगर देखो इधर वाले तो इधर जुड़ेंगे, तो यह होगा कोण बी ए ई प्लस कोण सी ए ई बराबर कोण होगा इधर क्यू पी एन बराबर कोण आर पी एन। देखिए हमारे पास कोण है बी ए ई, दूसरा कोण हमारे कोण सी ए ई। तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमारे पास पूरा कोण ये बनेगा कि ए, तो ये तो हो जाएगा कोण ए बराबर है। ऐसे हमारे पास क्यू पी एन, दूसरा हमारे पास आर पी एन, तो इस पूरे को मिलाएंगे तो हमारे पास कोण कौन सा आएगा, कोण पी। हो गया बराबर। इसको समीकरण नंबर दे दीजिए आप 16। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक हमारा काम हो गया बस। अब हमारे उत्तर भी आ गए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो चलिए, यह समीकरण 16 हो गया। तो लिखोगे आप त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर में। तो यहां से लिखोगे कोण ए बराबर कोण पी, कौन से, समीकरण 13 से।
समीकरण 13 आपने लिखा कोण ए बराबर कोण पी, अभी आपने बताया है। दूसरा आप लिखोगे कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर। देखो ये वाला समीकरण नंबर 1 में ये, तो ये लिखोगे आप समीकरण 1 से, तो आप लिखोगे अतः भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये सिद्ध करके लाना था। देखो करके तो हमें क्या लाना और काम कितना बड़ा करना पड़ा हमें। हम तो सोचते हैं बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये सेम बात पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन उसमें क्या दिया कि अगर ये बीसी दे देता तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन इसने दे दी कौन सी भुजा एसी, तो दिक्कत आ गई। इसको निकलना क्या कि ये बीसी निकाल नहीं पाएंगे हम, इसलिए हम निकाल सकते हैं कौन सी, ये वाले। अगर हम इसके बराबर जितनी भुजा ये लेंगे रचना करेंगे, उस रचना से हमें ये कोण निकाल सकते हैं। वैसे हमारे पास कोण आना आसान नहीं था, इसलिए हमें ये करना पड़ा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम।